जब मैंने चैप्टर 3 पढ़ना स्टार्ट किया, सबसे पहली बात जिसने मेरी अटेंशन ग्रैब करी, वो थी कि हमारी डिस्ट्रैक्शंस का असली रीज़न हैबिट और ब्रेन की वायरिंग है, सिर्फ फ़ोन या गैजेट्स नहीं। मैं खुद का एग्ज़ाम्पल लूँ अगर, तो एक नॉर्मल सुबह जैसे ही मैं उठता हूँ, बिना सोच समझ के फ़ोन उठाता हूँ, नोटिफ़िकेशंस चेक करता हूँ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ, 1-2 यूट्यूब शॉर्ट्स देखता हूँ और फिर जब अपने काम पे फ़ोकस करने बैठता हूँ, लगता है ब्रेन ऑलरेडी थक चुका है। एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। पहले लगता था कि मैं सिर्फ लेज़ी हूँ, मोटिवेशन वीक है, पर अब समझ आ रहा है कि असली प्रॉब्लम मेरा ब्रेन है जो ओवर स्टिमुलेटेड हो चुका है। ऑथर ने इस चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग बात हाईलाइट की है, डोपामिन टॉलरेंस और क्रेविंग्स। मतलब जितना ज़्यादा हम इंस्टेंट रिवॉर्ड्स कंज्यूम करते हैं, उतना ही हमारी ब्रेन को और चाहिए होता है। मैं खुद ये फील करता हूँ कि एक नए गैजेट, एक बिंज वॉच सीरीज या फिर मोटिवेशन शॉर्ट्स जब हम देखना स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली वो एक्साइटिंग लगते हैं, पर 1-2 दिन में वो थ्रिल फेड हो जाता है। और ये वही साइकिल है जो काफ़ी लोग नोटिस नहीं करते। एक छोटी सी स्टोरी याद आई, मेरे एक दोस्त ने 1 वीक का सोशल मीडिया डिटॉक्स किया था। पहले उसे बोर्डम फील हुआ, उसका दिमाग उसे कंटिन्यूअसली फाइट कर रहा था, क्रेविंग्स आ रही थी, पर 1 घंटे बाद जब उसने एक छोटा-सा आर्टिकल लिखा और एक स्किल प्रैक्टिस की, तो उसने जो सैटिस्फैक्शन फ़ील किया वो उसके लिए एक रियलाइज़ेशन था। और वही चीज़ मुझे भी इंस्पायर कर रही थी कि असली खुशी वो चीज़ें देती हैं जो इनिशियली बोरिंग लगती है, पर लॉन्ग टर्म में हमारे ग्रोथ और फोकस को नर्चर करती हैं। मैं अपनी लाइफ़ में ये प्रैक्टिकली ट्राई कर रहा हूँ। एक दिन सबकॉन्शियसली मैंने अपने फ़ोन और जंक फूड को अवॉइड किया। पहले मुझे बोर्डम फ़ील हुआ, फिर रेस्टलेसनेस फ़ील हुई, फिर थोड़ी-थोड़ी इरिटेशन फ़ील हुई माइंड में। लेकिन फिर मैंने जैसे ही लिखना स्टार्ट किया और मेडिटेशन की, तब रियलाइज़ हुआ कि जो थ्रिल नोटिफ़िकेशंस और जंक फूड से मिलता है, अब वो नॉर्मल लग रहा था। ये वही मोमेंट था जब डोपामाइन डिटॉक्स का असली इम्पैक्ट समझ आया। और एक और फ्रेश इनसाइट जो इस चैप्टर में बताई गई है, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स गलत नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है जब हम उनको कांस्टेंट सोर्स बना लेते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इग्नोर कर देते हैं। चैप्टर 3 में ऑथर सजेस्ट करते हैं कि थोड़ी इंजॉयमेंट ओके है, पर अपना फोकस और एनर्जी मीनिंगफुल एक्टिविटीज पे लगाना ही असली सेटिस्फेक्शन देता है। मेरा पर्सनल लेसन ये था, अब मैं नोटिफिकेशंस और शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को इग्नोर करके मीनिंगफुल काम पे फोकस कर सकता हूँ। और ये चैप्टर मुझे ये समझाता है, कंट्रोल सिर्फ डिसिप्लिन से नहीं आता, कंट्रोल आता है स्मार्ट चॉइसेस से और अवेयरनेस से। हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, हैबिट्स रीसेट कर सकते हैं और एक सेटिस्फाइंग प्रोडक्टिव लाइफ बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें